दोस्तों इस साल की अभी तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर हमारे सामने आ गई है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। भारत की एक हाई पावर डिफेंस कम्युनिटी ने वायुसेना की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मांग को मान लिया है और वो मांग है 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ आखिरकार मामला क्या है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही होगा कि भारत ने एक MRFA टेंडर निकाला है और इसी MRFA के तहत भारत 110 फाइटर जेट खरीदने वाला है और इसके अंदर अभी तक मात्र नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट ही शामिल हो सकते हैं, जैसे कि रूस का सुखोई 35 हो गया, अमेरिका का F-21 या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट हो गया, इसके अलावा फ्रांस का राफेल हो गया। इस डील के तहत इनमें से ही कोई एक लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना चुन सकती थी और इसी के बाद उस लड़ाकू विमान को भारत 110 की संख्या में खरीदने वाला है। लेकिन वायुसेना पिछले कई महीनों से लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि आप भारत की इस MRFA डील के अंदर स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को भी शामिल कर लो, ताकि अमेरिका का F-35 हो गया, रूस का Su-57 हो गया, उन्हें भी हम इस डील के तहत शामिल कर पाएं और इसके बाद भारत की वायुसेना के पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसके तहत वो रूस के Su-57 या फिर अमेरिका के F-35 में से किसी एक को आसानी से चुन सके। तो खैर भारत के द्वारा इसी चीज को लेकर भारतीय वायुसेना की इसी डिमांड को लेकर एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जो कि रक्षा मंत्रालय को इस सब की डिटेल में एक रिपोर्ट बनाकर देती और अब इसी कमेटी के द्वारा भारतीय वायुसेना की इस मांग को मान लिया गया है और अब भारत की इस MRFA टेंडर के अंदर इस MRFA डील के तहत स्टेल्थ फाइटर जेट को शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। यानी कि अब अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 इस डील के तहत भारत में आ सकते हैं और अब ये खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी गेम चेंजर हो चुकी है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी तक इस डील के तहत लग ऐसा रहा था कि भारत राफेल लड़ाकू विमानों को ही दोबारा खरीदेगा, क्योंकि अभी तक की रेस में राफेल सबसे आगे दिखाई पड़ रहा था इस पूरी MRFA डील के तहत। लेकिन भारत की वायुसेना ने जो अपना रुख अपनाया हुआ है, इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान का जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान का पूरा रुख है, इन सभी चीजों को देखकर साफ साफ अब ये बात कोई भी कह सकता है कि भारत इस डील के तहत अब स्टेल्थ फाइटर जेट को ही खरीदेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार भारत किसको खरीदने वाला है, क्योंकि भारत के पास दो बड़े ऑप्शन है, एक तो अमेरिका का F-35 और वहीं दूसरा आता है रूस का सुखोई 57। लेकिन अब इन दोनों के बीच में भी हम देखें तो रूस का Su-57 सबसे ज्यादा आगे निकल कर आता है और उसका कारण ये है कि अमेरिका का F-35 MRFA की जो शर्तें हैं उन्हें पूरा नहीं करता और भारत के द्वारा जो ये डील निकाली गई है उसमें भारत ने कहा है कि भारत उन्हीं 110 लड़ाकू विमानों को खरीदेगा जो लड़ाकू विमान भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होंगे। इसके अलावा उन लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी। ऐसे ही लड़ाकू विमान भारत 110 की संख्या में परचेज करेगा और अमेरिका का F-35 MRFA की इन डीलों को पूरा नहीं करता। ना तो हमें 100% टेक्नोलॉजी मिल सकती है F-35 की, इसके अलावा एक बड़ा रीजन ये भी है कि अमेरिका का F-35 भारत के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन लाइन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही है और उसे भारत के अंदर लाया नहीं जा सकता। और वहीं Su-57 भले ही F-35 के कंपैरिजन में थोड़ा कमजोर हो, लेकिन वो भारत की इन सारी शर्तों को पूरा करता है, क्योंकि रूस इस बात को पहले ही कह चुका है कि हम अपने Su-57 को भारत में बनाने के लिए रेडी हैं, भारत को इसकी टेक्नोलॉजी भी देंगे। इसके अलावा जिस कंपनी ने Su-57 बनाया है यानी कि रोसोबोरो, इस कंपनी ने तो ऑलरेडी ये तक कह दिया है कि भारत में ऑलरेडी Su-30 लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। भारत की ही एक कंपनी HAL इसका निर्माण करती है, भारत के अंदर इसकी फैक्ट्री ऑलरेडी मौजूद है। अब ऐसे में उन्हीं फैक्ट्रियों के अंदर हम Su-57 को भी बना सकते हैं और बहुत ही स्पीड से हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि राफेल और F-35 को पछाड़कर इस डील के अंदर सबसे आगे रूस का Su-57 आ चुका है और इसी वजह से अब
रूस के SU-57 पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ सकती है भविष्य में, क्योंकि MRFA की इस डील में रूस बहुत आगे निकल चुका है अमेरिका और फ्रांस के फाइटर जेटों से। लेकिन अब मेरे बहुत सारे भाइयों के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जो कि सोच रहे होंगे कि यार अब से 1-2 दिन पहले तो तुम वीडियो बनाकर कह रहे थे कि भारत अमेरिका का F-35 खरीदेगा 36 की संख्या में या 40 की संख्या में, तो अब आखिरकार उसका क्या होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि MRFA जो डील है वो एकदम सेपरेट डील है, ये वाली डील अलग रहेगी और अमेरिका से जो F-35 की डील होने वाली है या होगी इन फ्यूचर वो अलग रहेगी। और अगर हमारा ये प्लान है कि हम F-35 खरीदेंगे तो ये प्लान MRFA डील की जगह अलग से खरीदे जाएंगे। और इस बात को अमेरिका के अधिकारी भारत के अंदर आयोजित एरो इंडिया 2025 में ऑलरेडी कह चुके हैं और भारत का रुख भी यही है, यानी कि बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बने जो F-35 और SU-57 को साथ में यूज करे और रूस और अमेरिका दोनों के स्टेल्थ लड़ाकू विमान भारत के पास आ जाएं। हालांकि बहुत सारे लोग अभी ये भी सोच रहे होंगे कि यार अमेरिका वैसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत एकदम अलग केस है। भारत के सामने ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती कि अमेरिका रूस के हथियारों की वजह से भारत को F-35 ना दे। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर हम F-35 की डील करेंगे तो वो एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होगी। हम ऑलरेडी पहले 30 से 36 फाइटर जेट की डील कर लेंगे अमेरिका से, और MRFA की डील देखें तो वो बहुत ज्यादा बड़ी डील है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने वाला हर एक चीज की यहाँ पर सबसे पहले तो नेगोशिएशन होगी और इस नेगोशिएशन के अंदर बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। इसीलिए अगर भारत के अंदर 5th जनरेशन का फाइटर जेट आता है तो सबसे पहले तो F-35 ही आएगा और उसके बाद SU-57 भी भारत आ सकता है। यानी कि अगर हम एक आंकड़ा मिलाएं तो 110 तो SU-57 और अगर 36 ही हम F-35 को ले लें जो कि बहुत कम संख्या है, हो सकता है कि भारत 36 की जगह 40 F-35 ले, तो यहाँ पर 36 F-35 और 110 SU-57 को जोड़ें तो भारत के पास कुल मिलाकर करीबन 150 के आसपास फाइटर जेट आने वाले हैं, जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं और अपने आप में दुनिया के टॉप फाइटर जेटों में गिने जाते हैं। अब आप ये बात तो खुद सोच लीजिए कि जिस दिन भारत के पास ये दोनों फाइटर जेट आ गए उस दिन भारत के दोनों पड़ोसियों, मेरा मतलब है पाकिस्तान और चाइना, इनका क्या ही हो जाएगा। लिटरली इन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा डर हमें देखने को साफ मिलेगा और इनसे बहुत बड़े रिएक्शन भी आएंगे। खैर जब भी ऐसा कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम मिलते हैं अपनी आगे आने वाली वीडियो के अंदर।